हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। मैं ज्योति फ्रॉम जोआ स्टाइलिंग एंड फैशन आज फिर लेकर आई हूँ एक और नई वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपके सवालों के जवाब देने वाली हूँ। जो सवाल आपके दिमाग में आते हैं ना, क्या सर्दियों में भी वेट लूज हो सकता है? सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा वेट गेन हो सकता है। क्या हाई प्रोटीन डाइट वेट लूज में मदद कर सकती है? क्या 10 दिन में 10 किलो वेट कम हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा नहीं हो सकता है? क्या बिना डाइट और बिना जिम के भी वेट लूज होता है? तो ये सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में जरूर दूंगी। वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आज की वीडियो है हाई प्रोटीन डाइट फॉर विंटर्स फॉर 10 kg वेट लॉस इन 10 डेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो जब भी हम वेट लॉस जर्नी पर होते हैं ना, तो सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज होती है हमारी मॉर्निंग ड्रिंक। तो सबसे पहले मॉर्निंग ड्रिंक से शुरुआत करते हैं, जिसमें आपके पास ऑप्शन है जिंजर टर्मरिक टी, यानी कि अदरक और हल्दी वाली टी। आजकल हल्दी आपको सर्दियों में ना अवेलेबल मिल जाती है मार्केट में। जैसी अदरक मिलती है ऐसी ही हल्दी की गांठ भी मिलती है। तो वो आप बॉईल करके उसकी चाय बनाकर या ड्रिंक बनाकर सुबह सुबह पिएंगे तो बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ ये दोनों चीज़ें गर्म और वार्मिंग होती हैं, तो इस सीजन के लिए बेस्ट है। दूसरा ऑप्शन है आप तुलसी टी भी ले सकते हैं सुबह सुबह। बेस्ट ड्रिंक है, आपके दिन की अच्छी शुरुआत होगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ब्रेकफास्ट ऑप्शंस की। तो ब्रेकफास्ट ऑप्शंस में सबसे पहला ऑप्शन मैं आपको देना चाहती हूँ, जो बहुत सिंपल है, हर कोई बना सकता है। अगर आप ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहे हैं ना, तो फटाफट से बनाकर ले जा भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ब्राउन ब्रेड स्लाइस लेना है, 1 या 2 स्लाइस आप ले सकते हैं। उस पर पीनट बटर लगाइए और ये आप खा सकते हैं। सिंपली 2 बॉइल्ड एग भी आप खा सकते हैं। उसके अलावा स्प्राउट्स बना सकते हैं, स्प्राउट खा लीजिए। 1 बाउल के आसपास स्प्राउट खा सकते हैं। उसके साथ थोड़ा सैलेड भी ले सकते हैं उसमें ऐड करने के लिए। उसके अलावा मैं आपको बताती हूँ, अगर आप थोड़ा हैवी करना चाहते हैं, ये तो बहुत लाइट्स है, अगर थोड़ा हैवी करना चाहते हैं तो आप खा सकते हैं मूंग दाल चीला या फिर पनीर सैंडविच। और पनीर को आपको बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है, उसको सिर्फ टोस्ट कर सकते हैं, थोड़ा बेक कर सकते हैं तवे पर या ग्रिल पे, थोड़ा सा ग्रिल सैंडविच कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है। और ये बहुत अच्छे हाई प्रोटीन ऑप्शंस हैं आपके ब्रेकफास्ट के लिए, जिससे आपकी डेली प्रोटीन नीड थोड़ी सी मैच तो होती ही है। तो ये ज़रूर ट्राई करें। हमारे ना इंडियंस में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग ना ब्रेकफास्ट को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, जो बहुत ज़्यादा गलत है। हमें अपनी डाइट अच्छे से लेनी चाहिए विद ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम ब्रेकफास्ट और लंच को इकट्ठा करके एक ब्रंच कर लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा गलत है। और ऐसा सभी के साथ होता है। और हम अपनी प्रोटीन नीड्स पे तो ध्यान ही नहीं देते हैं। और मोस्टली इन नॉर्थ इंडिया, हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स की कमी होती ही है हमारे खाने में, क्योंकि हम एक तो नॉनवेज नहीं खाते हैं बिल्कुल भी। जहाँ साउथ इंडिया में थोड़ा नॉनवेज खाया जाता है, फिश खाई जाती है, वहाँ फिर भी प्रोटीन नीड्स पूरी हो जाती है। हमारी तो प्रोटीन नीड्स पूरी ही नहीं होती हैं। और प्रोटीन वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। साथ ही साथ हमें काफ़ी फीलिंग ऑफ फुलनेस देते हैं, हमें वार्म रखते हैं इस सीजन में, सर्दियों वाले मौसम में। और साथ ही साथ हमें ओवर ईटिंग से, क्रेविंग से भी बचाते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। प्रोटीन बहुत एक हेल्दी चीज़ है जो हमारी डाइट में होनी ही चाहिए, चाहे आप वेट लॉस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। चलिए मैं आपको बताती हूँ फाइटिका डेली प्रोटीन के बारे में। तो अगर आप अपने घर में ब्रेकफास्ट नहीं बनाते हैं या एडिशनली भी अपनी प्रोटीन नीड्स को पूरी करना चाहते हैं कि हमारी तो प्रोटीन नीड पूरी ही नहीं होती, रोज पनीर नहीं आता, रोज दालें नहीं बनती, तो ये एक बहुत ईजी ऑप्शन है जिसे आप ऑप्ट कर सकते हैं। ये है फाइटिका डेली प्रोटीन, जिसे आप डेली ले सकते हैं अपने ब्रेकफास्ट के टाइम पर भी और इवनिंग स्नैक्स के टाइम पर भी। और इसे यूज करना बहुत ईजी है। 1 गिलास गर्म दूध या गर्म पानी में 1 स्कूप डालेंगे, उसे अच्छे से मिक्स करेंगे और पी लेंगे। और ये आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है बहुत लंबे समय तक। ऑल्सो आपकी भूख को, क्रेविंग्स को कंट्रोल करता है। और अगर आप इसे ब्रेकफास्ट में लेते हैं ना, तो मैंने जैसे आपको बताया कि प्रोटीन्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जो हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस देते हैं और बहुत देर तक भूख नहीं लगने देते हैं। तो अगर आप इसे ब्रेकफास्ट में लेते हैं तो आप लंच में भी ओवर ईटिंग करने से भी बचेंगे, आपके पोर्शन पे कंट्रोल भी होगा और आपको ज़्यादा भूख भी नहीं लगेगी। ऐसा भी नहीं लगेगा कि डाइट में हम भूखे मर रहे हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि फाइटिका डेली प्रोटीन बना है विद द गुडनेस ऑफ नेचुरल हर्ब्स। ये बिल्कुल नेचुरल हर्ब्स से बना है, आयुर्वेदिक हर्ब्स से बना है और इसमें कोई भी एडेड शुगर नहीं है। तो इसे आप अपनी वेट लॉस जर्नी में भी और वेट मैनेजमेंट में भी यूज़ कर सकते हो। और अगर साथ ही आपको लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा लो एनर्जी फील करते हो या लेथार्जिक फील करते हो, तो ये आपको फुल डे एनर्जेटिक रखने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, एनहेंस करता है। हमारे मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो हमारी वेट लॉस जर्नी में भी और वैसे भी हमारे
हमारे खाने के पचने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारा मेटाबॉलिज्म, जो ये बूस्ट करता है। ऑल्सो ये एनहेंस करता है या बूस्ट करता है हमारे स्टेमिना को, साथ ही साथ कंट्रोल करता है हमारी क्रेविंग्स को और देता है फीलिंग ऑफ फुलनेस फॉर लॉन्गर टाइम, जिससे हम ज़्यादा खाते नहीं हैं, बार बार खाते नहीं हैं। तो आप इसको ट्राई कर सकते हो और इसको अगर आप लेना चाहते हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। साथ ही मैं बता दूं कि प्रेग्नेंट वुमेन्स और लैक्टेटिंग मदर्स यानी कि फीडिंग मदर्स पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। चलिए बात कर लेते हैं लंच ऑप्शंस की। तो लंच ऑप्शंस की जहां बात आती है तो मैंने बहुत सारे ऑप्शंस रखे हुए हैं आपके लिए, ताकि आप डेली चेंज करके दूसरा ऑप्शन भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले करी वेजिटेबल्स की बात कर लेते हैं। तो छोले, राजमा, चना दाल, मूंग दाल, इन सभी में अच्छा खासा प्रोटीन होता है। तो आप इसकी एक सिंपल प्रिपरेशन घर में कर सकते हैं। और साथ में आप लोग अगर नॉन वेज खाते हैं तो आप लोग चिकन करी, एग करी, फिश करी ये ले सकते हैं। और करी वेजिटेबल के साथ अपने मील को कंप्लीट करने के लिए आप ले सकते हैं बॉइल्ड राइस। लेकिन राइस हमेशा ही ब्राउन राइस होने चाहिए, व्हाइट राइस हम अपनी डाइट में नहीं खाएंगे। दूसरी बात, जब हम राइस खा रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि एक बाउल राइस ही एनफ होगा, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश कीजिए आप अपनी मील की जो क्वांटिटी है उसको थोड़ा कंट्रोल खाएं, यानी कि पोर्शन को थोड़ा कंट्रोल करें। पोर्शन कंट्रोल करने के लिए मैं हमेशा समझाती हूँ कि आप एक प्लेट सैलेड हमेशा लंच में ज़रूर खाएं और साथ में कर्ड ज़रूर लें। आपको लगेगा सर्दियों में भी कर्ड, तो मैं लस्सी नहीं कह रही हूँ क्योंकि लस्सी की तासीर ठंडी होती है, लेकिन कर्ड आप ज़रूर लेंगे क्योंकि कर्ड की तासीर गर्म होती है। और लंच में कर्ड को कभी भी स्किप मत करना क्योंकि वो आपके पोर्शन कंट्रोल में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो चलिए अब मैं और ऑप्शंस बताती हूँ। जिन लोगों को लगता है कि हमें राइस से सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, हमें तो चपाती ही चाहिए, तो आप क्या ले सकते हैं, पनीर भुर्जी ले सकते हैं, एग भुर्जी ले सकते हैं, या पनीर की कोई भी, जैसे पनीर शिमला मिर्च की सब्ज़ी, पालक पनीर की सब्ज़ी, क्योंकि इस सीज़न में पालक पनीर बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन होता है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। तो पालक पनीर की सब्ज़ी लीजिए, या ऐसी ही कोई और पनीर की बनी हुई सब्ज़ी लीजिए। उसके साथ आपको चपाती लेनी है, चाहे तो ओट्स चपाती ले सकते हैं, चाहे बाजरा चपाती, चाहे जवार चपाती लीजिए, या मल्टीग्रेन चपाती लीजिए, कोई भी एक ऐसी चपाती लेना। लेकिन कोशिश करना लंच में आप 1 से 2 चपाती लें, ज़्यादा हैवी लंच हमें नहीं करना है। ऑल्सो हमेशा सैलेड्स और कर्ड को ज़रूर लेना है। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगी, जो लोग नॉन वेज हैं और वो फिश खाते हैं तो आप टूना फिश ज़रूर खाइए क्योंकि बहुत अच्छी होती है, हाई प्रोटीन्स होते हैं उसमें। तो इन सब चीज़ों को चेंज कर करके इनके कॉम्बिनेशंस बना कर आप एक अच्छा लंच खा सकते हैं। और ये लंच आपको सैटिस्फैक्शन लेवल अचीव करने में मदद करेगा। आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि हाँ, अच्छा खासा लंच खाया है, कोई ऐसी डाइट नहीं कर रहे जिसमें भूखे मरना पड़ रहा है। साथ ही साथ इसमें हाई प्रोटीन्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, डाइजेस्ट जल्दी नहीं होते हैं, तो वो देर तक फीलिंग ऑफ फुलनेस देते हैं, जिससे आपकी क्रेविंग्स कंट्रोल होती हैं, आपको बार बार भूख नहीं लगती है। और वैसे भी सर्दियों के दिन थोड़े छोटे होते हैं तो आपको इतनी जल्दी दूसरी चीज़ खाने का मन नहीं करेगा। और साथ ही साथ आपकी बॉडी को वार्मिंग फीलिंग आती है, गर्मी वाली फीलिंग आती है, ज़्यादा ठंड नहीं लगती। तो ये चीज़ें आप ज़रूर लंच में ट्राई करें। तो चलिए बात कर लेते हैं इवनिंग स्नैक्स की। अगर आपको लगता है नीड है इवनिंग स्नैक्स की तो बहुत सिंपल स्नैक्स ऑप्शंस हैं। जैसे आप ले सकते हैं पॉपकॉर्न, बहुत अच्छे लगते हैं, किसी भी टाइम आप इनको खा सकते हैं। इवनिंग स्नैक्स के टाइम पे भी, क्रेविंग के टाइम पे भी आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा आप रोस्टेड चना, जिसे चिक पीस कहते हैं ना, चने जो होते हैं रोस्टेड, आप वो खा सकते हैं। उसके अलावा जो सीजन में पीनट्स चले हुए हैं ये भी आप ले सकते हैं, रोस्टेड पीनट्स, या फिर रोस्टेड मखाना ले सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं कोकोनट वाटर। लेकिन कोशिश करना कोकोनट वाटर ना कोई पैकिंग वाला ना हो, या जो आजकल ये पैकिंग आती हैं ऐसा कुछ ना हो, बॉटल वाला ना हो। फ्रेश कोकोनट वाटर लेंगे तो बेस्ट रहेगा। उसके अलावा अगर आप ये कोई भी ऑप्शन नहीं ले सकते हैं, या डेली आप कह रहे हैं ये सब मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, तो जो मैंने फाइटी का आपको प्रोटीन बताया है वो भी आप इस समय भी ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट के टाइम भी ले सकते हैं। ये चीज़ें आपको हाई प्रोटीन्स भी देंगी, ऑल्सो आपकी क्रेविंग्स भी कंट्रोल होंगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं डिनर की, यानी कि शहंशाह की, जो हमारी डाइट का मेन पार्ट होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। तो डिनर हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ध्यान रखें कि हमें 6 बजे से पहले ही करना है, ज़्यादा लेट डिनर नहीं करना है। 6 साढ़े 6 बजे के बाद आप कुछ नहीं खाएंगे। तो सबसे पहले जो डिनर ऑप्शन मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है छोले, जो हम घर में छोले रखते हैं ना, उसको बॉईल करके छोला चाट, काला चना चाट या राजमा चाट। अगर इनमें से किसी की भी रेसिपी आप मुझसे पूछना चाहते हो तो डेफिनेटली पूछ सकते हैं, मैं रेसिपी वीडियो भी बना दूंगी। उसके अलावा आपके पास आ जाता है पनीर टिक्का, सोया टिक्का या चिकन टिक्का। कितने सारे ऑप्शंस है ना। उसके अलावा मैं सूप का ऑप्शन देना चाहती हूँ, चिकन सूप, एग सूप या वेज सूप भी आप डिनर में ले सकते हैं।
उसके अलावा बहुत सिंपल अगर चाहते हैं तो हम यहाँ पर छोले बॉईल करके सिंपल, जैसे मैंने चाट बोला, आप सिंपल छोले बॉईल करके भी खा सकते हैं विद सैलेड्स, या फिर आप खा सकते हैं चना दाल विद पालक। चना दाल बॉईल करेंगे, उसमें पालक काटेंगे, थोड़ा सा सेंधा नमक डालेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे और उसमें कोई तड़का नहीं लगाएंगे, सिंपली चना दाल बॉईल करके पालक के साथ खाएंगे, वो भी बहुत अच्छी लगती है। सेम आप मूंग दाल के साथ भी कर सकते हो जिसमें हाई प्रोटीन्स भी होते हैं और ऑल्सो पालक भी ऐड हो जाएगी, तो ऑब्वियसली बहुत हाई न्यूट्रिएंट्स होंगे और बहुत अच्छी होगी हमारी वेट लॉस जर्नी के लिए। तो इतने सारे वाइड ऑप्शंस मैंने आपको दिए हैं डिनर के लिए, स्नैक्स के लिए, लंच के लिए, ऑल्सो मैंने ब्रेकफास्ट में भी इतने सारे ऑप्शंस आपको दिए हैं। तो ऑब्वियसली आप डेली चेंज करके इजीली ये डाइट फॉलो कर सकते हो, इजीली 10 डेज में 10 kg वेट लूज कर सकते हो, ये आपके हाथ में है। लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान जरूर रखना होगा, वो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एक तो आपको ये सारी चीज़ें, हमारा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, सभी को पोर्शन कंट्रोल करके खाना होगा, यानी कि हमें ओवर ईटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, बल्कि हमारी भूख से कुछ % कम ही खाना है ताकि आपका पोर्शन कंट्रोल हो। दूसरा बात आपको ध्यान रखनी है कि जब आप ये डाइट फॉलो कर रहे हो, आपको किसी तरीके की भी चाय या कॉफ़ी मीठा डालकर बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अगर आपकी क्रेविंग्स होती हैं, अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो आप फीकी चाय ले सकते हैं, फीकी कॉफ़ी ले सकते हैं, लेकिन मीठा बिल्कुल भी नहीं खाना है किसी भी फॉर्म में, चाहे अब वो गुड़, शक्कर या धागे वाली मिश्री ही क्यों ना हो, आपको किसी भी फॉर्म में मीठा बिल्कुल नहीं लेना है। उसके अलावा बाहर से पैक्ड प्रोसेस्ड कोई भी खाना नहीं खाना है, पैकिंग के चिप्स या कोई भी क्रेविंग के लिए आप स्नैक्स बाहर से नहीं लेंगे। इन चीज़ों को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जब ये डाइट आप फॉलो कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कम से कम 3 से 4 लीटर पानी आप डेली लें, सो दैट कि जो आपकी वाटर इनटेक है वो भी कंप्लीट होगी। साथ ही साथ वाटर आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है, डाइजेशन में भी हेल्प करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है, और ये पानी ही है जो हमारी वेट लॉस जर्नी में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो पानी को बिल्कुल भी मत भूलिए। चलिए अब बात कर लेते हैं बेड टाइम टी की, जो सबसे लास्ट में आती है लेकिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओवरनाइट हमारे पेट में खाने के साथ वो ही घूमती है और वो ही मदद करती है उसको अच्छे से डाइजेस्ट होने में। तो बेड टाइम टी के लिए आप ले सकते हैं जो सिंपल और सबसे अच्छा ऑप्शन है, वो है जीरा टी या जीरा वाटर। बहुत आसान है, चाहे 1 चम्मच जीरे को आप दिन भर पानी में भिगो कर रखें और शाम को उसे पी लें, या फिर उसको 1 गिलास पानी में बॉईल करके और उसे ठंडा करके पी लें। उसके अलावा सेम आप कर सकते हैं अजवाइन के साथ, अजवाइन पानी भी आप पी सकते हैं। आप जानते ही हैं अजवाइन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कितनी अच्छी होती है हमारी डाइजेशन के लिए। तो ये दोनों चीज़ें, जीरा और अजवाइन, आप चेंज कर करके हर दिन ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आपकी वेट लॉस जर्नी में। और अब जब मैंने आपको पूरी डाइट समझा दी है तो उम्मीद करती हूँ आपको डाइट अच्छे से समझ में भी आई होगी और पसंद भी आई होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो हम लोग खाना पसंद करते हैं, जैसे राजमा छोले, और एक चीज़ मेरे को जो पसंद आई थी, हाँ, पनीर टिक्का मुझे बहुत पसंद है, मूंग दाल चीला मुझे बहुत पसंद है। तो इसमें इतने सारे ऑप्शंस हैं जो आप अपनी पसंद से बनाकर खा सकते हैं और स्टिल आप अच्छा खासा वेट लॉस भी कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना है, मैं बताना भूल गई थी, आपको ऑयल्स, रिफाइंड ऑयल्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने हैं, साथ ही साथ बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ करने हैं, क्योंकि वेट लॉस जर्नी में ना ऑयल्स एक बहुत बड़ा बैरियर होते हैं। तो कोशिश करें देसी घी यूज़ करें और वो भी थोड़ा लिमिटेड क्वांटिटी में। तो अब मैंने इतने सारी चीज़ें और इतने सारे टिप्स आपको बता दिए हैं, अब तो आप जल्दी से मुझे वेट लॉस करके दिखाइए और फटाफट से कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दीजिए कौन कौन मुझे जल्दी से जल्दी वेट लॉस करके दिखाने वाला है। मिलते हैं अगली बार एक और मज़ेदार सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।